जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। रंग और उमंग का पर्व यानी होली, और यह रंगों का त्यौहार अब कुछ ही समय में आने वाला है। होली का पर्व प्रेम, उमंग, खुशियों और उत्साह का प्रतीक है। इस पर्व पर लोग एक दूसरे से गिले शिकवे भूलकर एक हो जाते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व भी माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है, और यह पर्व 2 दिनों तक बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। और होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाता है, जिसे होलाष्टक कहा जाता है। इस दिनों में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि इन दिनों में सभी ग्रह उग्र स्थिति में होते हैं। इसीलिए इन दिनों जितना हो सके उतना भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप, पूजा एवं आराधना करनी चाहिए। इन दिनों में जप, तप और दान का अत्यधिक महत्व माना गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस 8 दिनों में भगवान श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु ने अत्यधिक यातनाएं दी थी, और इसीलिए इस 8 दिनों को बहुत ही कष्टदायी माना जाता है। इसीलिए होली और धुलेटी का पर्व रंग और उत्साह के साथ मनाते हुए हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भी अपने आप को रंग देना चाहिए। होली के दिन होलिका दहन किया जाता है, और होलिका दहन के साथ ही सभी अपने भीतर छुपे हुए द्वेष, ईर्ष्या जैसे शत्रुओं का भी दहन कर दूसरे दिन रंग और गुलाल से होली खेलते हैं। यह पर्व सभी के मन को आनंद और उत्साह से भर देता है। तो आइए जान लेते हैं कि यह रंगों का त्यौहार होली कब आ रही है, और इस दिन होली व होलिका दहन का शुभ मुहूर्त कब है। साथ ही जान लेते हैं कि होलाष्टक कब से आरंभ हो रहा है। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना, और ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है। द्विक पंचांग के अनुसार इस बार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 मार्च गुरुवार को प्रातः 10:11 पर, और अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 7 मार्च शुक्रवार के दिन सुबह 9:20 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 7 मार्च शुक्रवार के दिन से होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है, और होलाष्टक समाप्त होगा 13 मार्च गुरुवार के दिन। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 गुरुवार को सुबह 10:35 पर प्रारंभ होगी, और 14 मार्च 2025 शुक्रवार को दोपहर 12:23 पर समाप्त होती है। क्योंकि 13 मार्च गुरुवार के दिन पूर्णिमा तिथि संपूर्ण दिवस विद्यमान रहेगी, और चंद्रोदय का समय भी 13 मार्च शुक्रवार के दिन ही प्राप्त हो रहा है। अतः इस बार होलिका दहन 13 मार्च गुरुवार के दिन किया जाएगा, और रंगों का त्यौहार धुलेटी का पर्व 14 मार्च शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। अब देखिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन, जिसे होलिका दीपक और छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है, उसे सूर्यास्त के पश्चात प्रदोष काल में, यानी जब पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो तभी करना चाहिए। और अगर होलिका दहन पर भद्रा का साया पूर्णिमा तिथि पर उपलब्ध हो तो ऐसे में भद्रा काल के समय होलिका दहन नहीं किया जा सकता। होलिका दहन के लिए भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि ही उत्तम मानी गई है। वैसे तो भद्रा काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, और इस बार होलिका दहन के दिन ही भद्रा सुबह 10:35 से रात 11:26 तक रहेगी। यदि भद्रा रहित प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा तिथि का अभाव हो, परंतु भद्रा मध्य रात्रि से पहले ही समाप्त हो जाए, तो प्रदोष के पश्चात जब भद्रा समाप्त हो तब होलिका दहन किया जा सकता है। यदि भद्रा मध्य रात्रि तक व्याप्त हो तो ऐसी परिस्थिति में भद्रा पूज के दरमियान होलिका दहन किया जा सकता है, परंतु भद्रा मुख में होलिका दहन कदापि नहीं करना चाहिए। और इस दिन भद्रा पूज का समय है 6:57 से 8:14 का, और भद्रा मुख का समय है 8:14 से 10:22 तक का। इसीलिए पंचांग के अनुसार 13 मार्च गुरुवार के दिन होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11:26 से 12:39 तक का रहेगा। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार होलिका दहन का मुहूर्त किसी भी पर्व के मुहूर्त से अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक माना गया है। यदि किसी अन्य त्योहार की पूजा उपयुक्त समय पर न की जाए तो मात्र पूजा के लाभ से वंचित रहना पड़ता है, परंतु होलिका दहन की पूजा अगर उचित समय पर न हो तो यह दुर्भाग्य और पीड़ा देती है। और धुलेटी, जिसे रंगों वाली होली के नाम से भी जाना जाता है, होलिका दहन के पश्चात ही मनाई जाती है।
और इसी दिन को होली खेलने के लिए मुख्य दिन माना जाता है। तो इसीलिए इस बार होली का पर्व हम मनाएंगे 13 मार्च 2025 गुरुवार के दिन और धुलेटी 14 मार्च शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। तो यह है होली और धुलेटी के विषय में संपूर्ण जानकारी और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी, और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है और उपयुक्त हो रही है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए इस होली पर्व पर हमारे साथ आप भी तैयार हो जाइए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को रंगने के लिए और उत्साह के साथ होली और धुलेटी का पर्व मनाने के लिए। तो ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।